पिछले 10 महीने से जिस इम्तिहान में इस मुल्क को डाल दिया गया है, जिस तरह से इस मुल्क के आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, वो हमें अपनी तारीख में कभी उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। और एक अच्छी भली हुकूमत मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे एक मजबूत हुकूमत, उसका तख्ता उलट दिया गया। और जो हम कहते थे, जो चेयरमैन इमरान खान कहते थे कि हमारी हुकूमत एक साजिश के ज़रिए हटाई गई है, वो उस पर बड़ी बातें होती थीं मुख्तलिफ अपोजिशन गवर्नमेंट की अरकान की तरफ से। लेकिन हंडिया चूँकि बीच चौराहे टूट गई और जो खालिक थे इस साजिश के, उन्होंने खुद ही एतराफ़ कर लिया कि हम समझते थे कि इमरान खान और उसकी हुकूमत मुल्क के लिए ख़तरा साबित होगी, और ख़तरा थी। अब वो जो साइफ़र की बात हम करते थे, जो साजिश की बात हम करते थे, अल्लाह अल हक है। और हमने ये देखा कि जनरल बाजवा ने जो अपना इंटरव्यू दिया, उसमें ये एक खुल्लम खुल्ला एतराफ़ था कि उन्होंने एक जमहूरी हुकूमत को किस तरह से एक साजिश के ज़रिए उसको तोड़ा, मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया, पाकिस्तानी मईशत को की ईंट से ईंट बजा दी। और आज जिस तरह से कानून और आईन तकरीबन गैर मुअस्सर हो चुका है, पाकिस्तान के अवाम जिस मुसीबत से गुज़र रहे हैं, इसको जिसने भी किया, जिसका एतराफ़ किया, इससे ये ज़ाहिर होता है कि इस मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं जड़ें पकड़ती। एक मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर, इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसके पीछे एक पुरतशद्दद और गैर जमहूरी चीज़ें हो रही हैं। जिनको बिठाया गया है वो अपनी नाअहली, अपनी नालायकी और अपने गैर जमहूरी रवैयों की वजह से सामने आ चुके हैं। ये साजिश यहाँ से बाहर गई और फिर बाहर से इधर उसको इम्प्लीमेंट किया गया। पाकिस्तान के अवाम जो कि सियासी तौर पे बाशऊर हैं, उनको मालूम हो चुका है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। अगर आप कानून और आईन की बालादस्ती की बात करें तो हमने ये देखा कि पिछले हफ्ते जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, जिसमें कि ये बात बहुत वाज़ेह तरीके से की गई कि इलेक्शन को एक दिन भी डिले नहीं किया जा सकता। और जिस तरह हमारा आईन कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे जब असेंबली डिसॉल्व की जाए। पहले बड़ी कोशिशें हुई, हमें अदालतें वो नहीं कारगर साबित हुई, तो हमें अदालत जाना पड़ा। और अदालत ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बग़ैर किसी कंडीशंस के यही कहा कि आईन ये कहता है आर्टिकल 105 कि आपने 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन कराने हैं। अब फैसला हुए भी एक हफ़्ता हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हरकत नहीं है जिससे कि उनका ये इरादा हो कि वो इलेक्शन कराएंगे। ऐसी सूरत हाल जो कि कल पेशावर में भी यही पिटिशन हमारी पेशावर हाई कोर्ट में भी लगी है
اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ چونکہ قانون اتنا واضح ہے کہ فیصلہ وہی آنا ہے انشاءاللہ جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے دیا ہے. لیکن ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو کھلا ڈیفائنس ہے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ الیکشنز کی ڈیٹ کو اناؤنس کریں اور ملک کو اس تذبذب سے، اس غیر یقینی صورتحال سے نکالیں. لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جہاں پی ٹی آئی کا تعلق آتا ہے وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے جس میں کہ لگتا یہ ہے کہ وہ ایک فریق ہو، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک قانونی آئینی ادارہ ہے اور اس کا کام ہے الیکشن کرانا. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم تیار ہیں یا ہم تیار نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں. اس میں ان کو کسی بھی کوئی بہانہ ان کا نہیں چل سکتا اور انہوں نے ہر صورت میں الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس کرنا ہے، چاہے وہ فورن فنڈنگ ہو، چاہے وہ ریزگنیشنز ہوں، چاہے وہ توشہ خانے کا کیس ہو جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیڈران کے خلاف جو چارجز ہمارے خلاف لگائے گئے ہیں ان کو بالکل سائٹ پہ رکھ دیا گیا ہے اور صرف جو ہدف ہے وہ عمران خان ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے. دوسری طرف جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اہم ترین ذمہ داری بنتی ہے وہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہوا ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی مختلف قوانین میں بھی اور عدالتوں میں سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، جس میں سے ایک خواجہ آصف کا کیس ہے جس میں کہ بالکل کلیئرلی تعین کیا گیا ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن کو کیئر ٹیکر بنایا گیا، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کھلا اقدامات کر رہے ہیں، غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں. ان کی جو حکومت ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ وسیع طور پہ تبادلے کرے اور ایسے لوگوں کو لائے جو کہ مشہور ہیں، جن پاکستان تحریک انصاف سے دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس لیے ہم یہ ایک بار پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس طرح سے آئین اور قانون کی کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے، یہ پاکستان کو تباہی کے راستے پہ چلا دیا ہے اس نے، اور پاکستان کے عوام یہ ایک حد سے زیادہ برداشت نہیں کریں گے. ہماری ملک کی سالمیت اس وقت داؤ پر ہے اور جو حکمران اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو صرف اپنے کیسز، اپنی چوری اور اپنے مقدمے ختم کرانے میں پوری طرح سے کامیاب ہو رہے ہیں. پارلیمنٹ تقریباً ڈس فنکشنل ہو چکی ہے، عدالت کے احکامات کو کوئی اس پہ عمل نہیں کر رہا. کھلا لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ان کی لیڈرشپ کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لیکن گرفتاریوں سے ہم ڈرنے والے نہیں، کیونکہ ہمارے چیئرمین نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم خود جیل بھرو تحریک میں ہم خود ہی اپنی گرفتاریاں دیں گے. لیکن یہ بات پاکستان کے عوام کو ہم ایک بار پھر بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، اس ملک کی معیشت، اس ملک کی سالمیت، اس ملک کے قانون اور آئین اس وقت خطرے میں ہیں، اور پاکستان کے عوام کو جس طرح کہ وہ ماضی میں بھی اپنا حصہ ڈالتے آئے ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں اور ہمیں قانون اور آئین کی حکمرانی کی جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہمارا ان نااہل، ان کرپٹ لوگوں سے ہماری جان چھوٹے اور یہ ملک ایک بار پھر جو ہے تو ترقی کا سفر شروع کر سکے، کیونکہ موجودہ حالات میں یہ ناممکن ہے. بہت بہت شکریہ. اچھا شبلی صاحب، یہ بتا دیں کہ جو
बगावत का कानून है गद्दारी का, वो इंडिया के अंदर भी उन्होंने कालदम करार दे दिया है। अब उसी कानून के तहत जो है वो आपके जो साबिक वज़ीर ख़जाना है करीम साहब, उनको भी गिरफ्तार करने के अहकाम दे दिए गए हैं। देखें, ये तो तय है कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर या जो भी हक के साथ खड़ा हुआ है उसके खिलाफ कोई ना कोई चार्जेस, कोई ना कोई मुकदमे, किसी न किसी बहाने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि जेल भरने से कुछ भी नहीं होगा। हम तो खुद ही अपना ऑफ़र कर रहे हैं जेल भरो तहरीक, जो कि इंशाल्लाह आइंदा कुछ दिनों में चेयरमैन साहब उसको अनाउंस करेंगे। और हम इस किस्म की हरकतों से देखें, क्योंकि जदोजहद जो है ना वो आसानी से, आपको जो मकाम मिलता है वो आसानी से नहीं मिलता। जो सही रास्ता होता है वो कठिन होता है, उसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये मुल्क बना भी कुर्बानियों की वजह से था, लेकिन आज हम इसके सालमियत के दरपे हैं। और अगर ये जद्दोजहद इन काबिज़ों से, इन करप्ट लोगों से अगर हमने जान छुड़ानी है तो ये कोई आसान काम नहीं है। ये बड़े ताकतवर लोग हैं और इन्होंने अपने दौर में जो भी काम किए हैं वो बुनियादी तौर पे एक ख़ास ग्रुप, एक ख़ास माफिया बनाया है जो कि हमेशा और हर इदारे में मौजूद है। वो उसकी वजह से वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। शफी साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जिस तरह आपने बताया कि जमहूरियत पनप नहीं सकती, उसकी जो वजूहत हैं वो अब अवाम के बिल्कुल सामने हैं जी, तो क्या वजह है कि आप तमाम जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक मेज़ पर बैठें और इसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करें? आपकी हुकूमत ख़त्म की गई, माजी में पीपल्स पार्टी की गिरोह की ख़त्म की गई, नून लीग की ख़त्म की गई, तो ये जो खेल है इसको ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखें, हमारा तो किरदार बड़ा वाज़ेह है। हम ये समझते हैं कि मुल्क में कोई भी हुकूमत हो, अगर वो सही काम उससे नहीं किया तो उसकी जो उसका एहतसाब है वो पाकिस्तान के अवाम इलेक्शन में करेंगे। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन उसके लिए एक बात बड़ी अहम ज़रूरी है, वो ये है कि सबसे पहला जो कदम है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी उसकी इन्हीं सियासी जमातों ने मुखालिफत की, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। ऐसी सूरत हाल में आप उनके साथ, क्योंकि वो तो फरीक बने हुए हैं, ये एक माफिया है जो कि जिसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये जो दो ख़ानदान है, ख़ास तौर पे ये जमहूरियत नहीं, ये अपने इक़्तिदार और इक़्तिदार बराए कारोबार उसके लिए करते हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, ना उनकी कोई कारोबार है, ना उनकी कोई बिजनेसेस हैं, तो वो तो इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, वो तो इस मुल्क के लिए जदोजहद कर रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान की मेजॉरिटी इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है। जी, नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि अगर 85 अरकान की काबीना जो कि गैर मुल्की दौरों से फारिग ही नहीं होती है, स्मगलिंग हो रही है अफगान बॉर्डर पे, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, डॉलर्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रही, तो पैसों का बहाना में तो अगर आइन में अगर ये लिखा हुआ है कि किसी वजह से अगर आपके पास पैसे नहीं हो या किसी को पसंद ना हो तो इलेक्शन नहीं होंगे, तो वो अलग बात है। तो उसमें आइन के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। आइन बड़ा क्लियर है। देखें, जब आपके आइन पे आप अमल नहीं करेंगे तो फिर तो ये मुल्क जो है तो वही वाली बात है कि एक राजवाड़ा बन जाएगा और जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो भी है वो चलता जाएगा। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम आइन पे अमल करें, क्योंकि यही एक वाहिद रास्ता है, और इंतखाबात जल्द कराएं ताकि ये जो बहानेबाजियाँ हो रही हैं, ये आप सबको पता है पाकिस्तान के आवाम को कि पैसों की वजह नहीं है, वजूहात और हैं। तो ये इसको एक बहाना, हीले बहाने कर रहे हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जो डिसीजन है वो बड़ा क्लियर है और अदालतें आइन की तशरीह करती हैं और उन्होंने अपना फैसला दे दिया है। जी, लोग कंफ्यूज हैं कि एक तरफ आप इलेक्शन की डेट मांग रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं जेल भरो तहरीक शुरू करने वाले, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे होंगी? देखें, ये तो हमने जो जेल भरो तहरीक का जो मकसद है बुनियादी तौर पे कि वो अभी आप देख रहे हैं कि कभी शौकत तरीन, कभी किसको, कभी फवाद चौधरी को, कभी आज़म स्वाति को, मुख्तलिफ लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई इस गिरफ्तारियों से कुछ नहीं होगा, हम खुद आएंगे आपको गिरफ्तारियाँ देने के लिए।
अगर इससे मुल्क की में महंगाई कम हो सकती है, इसमें अगर गरीब को रोटी मिल सकती है, तो फिर आप जो करना है करें, हमें जेलों में भरें। हम जेल से डरने वाले नहीं हैं। बुनियादी तौर पे हमारा मैसेज यही है कि अगर आप हमें इससे डरा रहे हैं कि हम आपको जेल में डालेंगे, तो हम खुद जो है तो जेल भरेंगे। ये महंगाई का तूफान जो ये मिनी बजट आ रहा है, उसके लिए भी कोई पार्टी ने तैयारी की है कि क्या आवाज़ कैसे उठानी? नहीं, देखें, आवाज़ तो हम तो हर मौजू पे उठाई है, और ये जो 170 अरब रुपए के जो नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें, हर चीज़ जो है तो जो महंगाई का अभी जो ये जब IMF के साथ जब आपका मुआहदा हो जाएगा, तो हम फिर कैसे ये गरीब लोग अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। कल खान साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा था कि जो 30,000 रुपये लेता था उसके वैल्यू रह गई है 20,000 रुपये, और ये रोज़ की बुनियाद पे कम हो रही है। सिर्फ रोटी, एक गरीब आदमी जो कि 4 का ख़ानदान 8 रोटियां भी खाए तो उसका 18,000 रुपये का सिर्फ रोटी का खर्चा है। शिबली साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आप जनरल रिटायर्ड बाजवा ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने हुकूमत तोड़ी, तो उस पर क्या आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नहीं कहेंगे, मुतालबा नहीं करेंगे कि वो इसका नोटिस लें और जो मुलव्वस किरदार हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। ये इसी तरह होना चाहिए, क्योंकि देखें जी, एक फ़र्द वाहिद इस मुल्क की किस्मत के फैसले नहीं कर सकता। या पाकिस्तान में जमहूरियत है या इसमें आमरीत है, ये तय करना होगा। ये नहीं होगा कि जो पार्लियामेंट है वो उसको एक दिखावे के तौर पे वो किया जाए, प्राइम मिनिस्टर दिखावे के लिए बना हो और जो है तो फैसले कहीं और करे। ये हो नहीं सकता, बिकॉज ये इसमें मुल्क की तबाही है। और हमने देख भी लिया कि 75 साल हो गए हैं और हम कहाँ थे और किधर खड़े हैं, और हमारे जो हमसाया थे हमसे बाद में आज़ाद होने वो कहाँ पहुँच गए हैं, और हम जो है तो इधर रगड़ा खा रहे हैं पाकिस्तान के अवाम।